नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 आराधना। ये हमने आगे के चैप्टर में देखा है। आज हम उसका ग्रामर का टॉपिक देखेंगे। व्याकरण आधारित क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहले तो विरुद्धार्थी की व्याख्या क्या होती है, तो एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम यानी विरुद्धार्थी। तो किस तरह से, जैसे कि मानव, दानव, सत्य, असत्य, मंगल, अमंगल, दुख, सुख, दुर्बल, शक्तिमान। इस तरह से कई और शब्द हैं, जैसे कि जिंदगी तो मृत्यु, अस्त तो उदय, सुंदर तो असुंदर, एक तो अनेक। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मांगल्य तो मंगलकारी, नित्य तो सदा, अभ्यर्थना तो प्रार्थना, वेदना तो पीड़ा, अस्त तो ओझल। तो मांगल्य यानी अच्छा, तो मंगलकारी जो शुभ होता है, नित्य तो सदा, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना विनंती, वेदना तो पीड़ा कष्ट दुख, अस्त यानी ओझल अंत। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, सुंदर, दयालु, ईमानदार। तो उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कैसे? पहला, हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तो यह आंसर क्या आएगा? कल्याण। कल्याण क्या है? भाव बताता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का भाव बताता है। तो यह आंसर आया कल्याण। दूसरा, एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? सहायता। तो यहाँ क्या है? लोगों के दुखों को समझकर सहायता करनी है, यानी मदद की भावना है। तो यहाँ आंसर भाव दिखाता है सहायता। तीसरा, हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो। तो आंसर क्या आएगा? बैर। यह क्या है? किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो, हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या का भाव ना हो। तो यह आंसर बैर आता है। चौथा, कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आया? विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व यानी पूरे विश्व की बात की गई है। तो यह आंसर आता है विश्व बंधुत्व। पांचवा, स्वतंत्र भारतवासियों में एकता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? एकता। एकता का भाव दिखाता है, यानी स्वतंत्र भारतवासियों में एकता का भाव होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला, देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? देहाती। युवक कैसा है? तो क्या देहाती, यह उसका विशेषण हुआ। दूसरा, पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा? बहादुर। यह विशेषण क्या बनता है? बहादुर। कैसे लोगों की? क्योंकि बहादुर लोगों को भी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। लोगों को क्या अनुभव करना पड़ता है? पीड़ा का। तो कैसे लोगों को? बहादुर लोगों को। यह विशेषण क्या बनता है? बहादुर। तीसरा, मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो आंसर क्या आएगा? श्रद्धावान। तो भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कैसे भक्त? तो के श्रद्धावान। तो श्रद्धा क्या हुआ? विशेषण हुआ। भक्तों का विशेषण श्रद्धावान हुआ। तो आंसर श्रद्धावान है। चौथा, आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? मंगल। तो आराधना करते लोगों के लिए क्या हुआ? मंगल कामनाएं की। तो यहाँ मंगल क्या हुआ? आराधना हुआ। सॉरी, मंगल विशेषण हुआ। तो ये विशेषण बनता है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो कर्तुवाचक की परिभाषा क्या होगी? जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है तो वह वाच्य यानी कर्तुवाचक होता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। किस तरह से बनते हैं? कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य वह रूप है जो हमें यह बताता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन पत्र लिखता है। तो यह कर्तुवाचक है। मोहन कौन है? पत्र लिखता है, तो वो कर्तुवाचक होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला, कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। तो यह आंसर क्या आएगा? आराधक। तो आराधक क्या हुआ? कर्तुवाचक। दूसरा, दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा? रक्षक। तो रक्षक क्या है? कर्तुवाचक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी है। तो आंसर क्या आएगा? हितैषी। तो हितैषी क्या हुआ? कर्तुवाचक हुआ। चौथा, हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी स्वर्ग धरती पर उतरेगा। तो आंसर क्या आएगा? पुजारी। तो पुजारी क्या है? कर्तुवाचक।